गुरुदेव, मुझे प्रतीत हो गया ये सारा संसार मौल निशा जग सोभ निहारा, ये सारा संसार मुझे सपना नजर आने लगा, एक सपना नजर आने लगा। एक दिन मुझे पता चला कि संत चले जाएंगे, तो मैं इन संतों के चरणों में गिरकर रोने लगा। गुरुदेव, आप चले जाओगे, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा? गुरुदेव, मुझे आप अपने साथ लेकर चलना, किसी जंगल में ऐसी जगह छोड़ देना जहां कोई भी ना हो, जहां कोई भी ना हो। गुरुदेव, वहां बैठकर मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं, मैं गोविंद का भजन करना चाहता हूं। बोलना दो पड़ेगा और जोर से। भगवान का भजन करना चाहता हूं गुरुदेव। ना जाने मेरी माँ को जिन कहां से पता चल गया, मेरी माँ संतों के चरणों में गिरकर कहती है, मेरे पुत्र को लेकर मत जाना, मेरे बुढ़ापे की लाठी है, अगर इसे ले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। संत कहते हैं, भगवान क्या करें? नारद कहता है, अगर आप मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। एक कहता है, लेकर जाओगे तो प्राणों को छोड़ दूंगी, और दूसरा कहता है, अगर छोड़कर जाओगे तो प्राणांत कर लूंगा। करे तो करे क्या? संतों ने कहा, अरे बेटा रामदास, एक बात बताओ, तुमने हमारा सत्संग सुना है ना? जी गुरुदेव। तो बेटा, सत्संग से क्या सीखा है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। कि माता पिता की सेवा करो, फिर उसके बाद में गुरु की सेवा करो। बोले, तो बेटा, जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तुम वन में कैसे जा सकते हो? कैसे जा सकते हो? जब तक तुम्हारी माँ है तब तक माँ का ही स्मरण करो, माँ की पूजा करो। मैं चरणों में गिरकर कहने लगा, है गुरुदेव, आप जा रहे हो तो कम से कम कुछ तो ऐसा सिखाकर जाओ, कुछ तो ऐसा मंत्र दे जाओ जिससे मैं गोपाल से मिल जाऊं, जिससे मैं कन्हैया से मिल जाऊं। कोई तो एक आध कोई तो साधना सिखा दो। नमो भगवते तोभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र दे दिया, और नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैं उसी मंत्र को जाप करने लगा, मुझे बैराग्य चढ़ा था, हालांकि मैं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, पर लेकिन मन ही मन में सोचने लगा, अगर माँ पधार जाए तो अच्छी रहेगा, कम से कम मैं भगवान का भजन तो कर पाऊंगा। एक दिन मेरी माँ गौ को दोहने के लिए गई, वहां पर कोई सर्प बैठा था, मेरी माँ को डस लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। प्यारे नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मेरी आंखों से अश्रु बिंदु बहने लगे, एक आंख से गर्म आंसू है, एक आंख से शीतल है। व्यास जी कहते हैं, क्या कहते हो? गर्म क्यों निकले? गर्म इसलिए निकले कि अब मेरी जन्म देने वाली मेरी माँ नहीं रही, माँ नहीं रही, और शीतल इसलिए निकले कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं रहा। अब मैं निडर होकर भगवान का भजन करूंगा, निडर होकर कन्हैया का स्मरण करूंगा, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं रहा। और व्यास जी, मैं तो भगवान की कृपा समझकर उसे वन में चला गया और वही 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगा। प्यारे, आइए नारद जी के साथ 2 मिनट हम भी इस मंत्र का जाप करते हैं, क्या पता भगवान हमें भी मिल जाएं। पर सभी से मेरा अनुरोध होगा, ताली दोनों हाथों की बजनी चाहिए, और देखो घोड़े वाली टाप मत बजाइयो, लय में बजाइयो। हाँ, कहीं घोड़े वाली टाप बजाओ, पर लेकिन आंख बंद होनी चाहिए, सिर्फ गोविंद का ध्यान होना चाहिए। प्यारे, और क्या कहेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय नंद नंदनाय प्रभु कृष्ण चंद्राय नंद नंदनाय प्रभु कृष्ण चंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय कृष्ण चंद्राय हरि गोपी वल्लभाय नंदनाय हरि नंद नंदनाय गोपी वल्लभाय हरि भूमि धराय गोपी वल्लभाय हरि गोपीनाय कृष्ण चंद्राय हरि नंद नंदनाय कृष्णचंद्राय हरि नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कहते हैं मैंने इतना सुर लहरी दहलाई कि मुझे तो भगवान का दर्शन हो गया प्यारे, दर्शन हो गया। एक 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 क्षण तो वो झांकी मेरे हृदय में रही, पर एक मिनट में विलुप्त हो गई। मैं बहुत रोने लगा। गोपाल कहाँ गए, माधव कहाँ गए, कन्हैया कहाँ हो गोपाल। आकाशवाणी हुई, नारद अगर तुम मुझे पाना चाहते हो, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो अभी तुम्हारे कर्म शेष हैं, जब अगला जन्म होगा तो तुम मुझे पा जाओगे। और व्यास जी महाराज देखो, वही साधु संतों की सेवा, वही साधु संतों का प्रताप आज दासी पुत्र नारद कहलाया, ब्रह्मा का पुत्र बन गया प्यारे, ब्रह्मा का पुत्र बन गया, वही दासी पुत्र। इसलिए तो कहा गया है एक बार संतों के संग करके तो देखो, एक बार संतों का सानिध्य करके तो देखो प्यारे, तुम्हें हंस बना देंगे प्यारे, हंस बना देंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होबे तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। काघा से तोए हंस बना में, कागा से तोए हंस बना में, काघा से तोए हंस बना में, कागा से तुम्हें हंस बना में। होबे तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होई तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्यारे, संतों का संग जीवन बदल देता है। और संतों का संग कैसे जीवन बदलता है, एक अंतिम दिन आपको प्रमाण देकर जाऊंगा प्यारे। बोलना दो पड़ेगा। वेद व्यास जी महाराज के हृदय से नारद जी ने 4 अंगुल छुआई और जो ब्रह्मा ने नारद जी को चतुर्थ श्लोक की भागवत सुनाई, वही वेद व्यास जी महाराज के हृदय में उतार दी प्यारे। और वेद व्यास जी महाराज ने उन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए प्यारे। 18,000 श्लोक बना दिए। 18वां पुराण लिख दिया, 5वां वेद लिख दिया, 7वां शास्त्र लिख दिया प्यारे। शास्त्र लिख दिया। अपने पुत्र को सुनाई है भगवान सुखदेव को। भगवान सुखदेव को सुनाने से पहले भगवान सुखदेव को महाराज जनक के पास में परीक्षा लेने के लिए भेजा है। मेरा पुत्र ये भागवत सुनने का अधिकारी है या नहीं है प्यारे। याद रखना, हम लोग ग्रंथों को पढ़ते हैं, हम लोग ग्रंथों को सुनते हैं, पर लेकिन समझते नहीं है प्यारे। समझते नहीं है प्यारे। आप लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी। किस किस को याद है हनुमान चालीसा? ऊपर याद रखो, नीचे नहीं करनी। जिनको याद है इनाम मिलेगा। कुमत निवार सुमत के संगी। कुमत निवार सुमत के संगी। जिन ने कहा था हनुमान चालीसा याद है, एक बार हाथ खड़े करिए। मुझे वैसे पता है कौन कौन ने करे हो। ये चौपाई कौन से नंबर की है बताइए। बस पढ़ना है, पढ़ने को बताइए। पंडित जी ने पढ़ ली, छुट्टी कहा भाई। पढ़ना नहीं है प्यारे, उससे जानना है। मेरे गुरुदेव ने जब मुझे हनुमान चालीसा पढ़वाई थी, सत्य कहता हूं पूरे 40 से 45 दिन लगे थे एक हनुमान चालीसा में। सुबह 8 बजे बिठाते, रात्रि के 8 बजे तक पढ़ाते रहते, पर पूरी हनुमान चालीसा 40 से 45 दिन में हुई थी। आप लोग कहते हो कि समझ में नहीं आती। अरे हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई समझ में आती है, एक एक वर्ड, एक एक शब्द समझ में आता है। एक बार उसे धीरे धीरे पढ़ के तो देखो। कुमत निवार सुमत के संगी, 3.5 नंबर की चौपाई है। कुमति को त्यागो, सुमति का संग करो। जब तक आप कुमति को त्यागोगे नहीं, तब तक सुमति का संग कैसे होगा? किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, अरे सुमति का संग करने से क्या मिलेगा? कंचन बरण विराज सुवेशा। कंचन माने हीरा। जिस तरह से हीरा चमकता है वैसे तुम चमकने लग जाओगे। एक बार करके तो देखो। कानन कोंडल कुंचित केसा। कानों में कुंडल, और कुंडल के अंदर जो हीरा होता है वो कितना चमकता है। जब तक कुंडल के अंदर हीरा ना लगे तो कुंडल की शोभा नहीं होती। उसी प्रकार से प्यारे, आप अगर सुमति का संग करोगे तो उस हीरे की तरह चमकने लग जाओगे प्यारे। दूर से ही नजर आने लग जाओगे प्यारे, नजर आने लग जाओगे। एक बार हम ऐसी हनुमान चालीसा पर बोल रहे थे। एक भैया खड़े होके बोले महाराज जी एक बात करनी है। मैंने कहा कहो। बोले हनुमान चालीसा में एक और चौपाई लिखी है। मैंने कहा क्या लिखा है? नासे रोग हरे सब पीड़ा। मैंने कहा लिखा है, पर लेकिन एक बात कहूंगा, वो लिखी है पर लेकिन पीड़ा को हरती नहीं है। मैंने कहा आप ऐसे कैसे कह सकते हो? बोले
कितनी बार हमने हनुमान चालीसा को पढ़ के देखा, हमारी पीड़ा तो आज तक दूर नहीं हुई, हमारा दुख तो आज तक दूर नहीं हुआ। मैंने कहा इतना पढ़ा है, नासे रोग हरे सब पीड़ा, आगे तो पढ़, आगे बोल क्या लिखा है। जपत निरंतर हनुमत वीरा, नित्य जपत निरंतर, रोज प्रत्येक दिन सुबह सांझ निरंतर जाप करते रहो। जब तक आप निरंतर जाप नहीं करोगे तब तक कैसे भगवान मिलेगा प्यारे, कैसे भगवान मिलेगा। और एक बात विशेष बता दूं, आप सोचो कि हनुमान जी हमें अष्ट सिद्धि देंगे, आप सोचो कि हनुमान जी हमें अष्ट सिद्धि देंगे, धन देंगे, कबू नहीं देंगे। हनुमान जी को अपनों है जो तुम्हें देंगे। भाई कोई वस्तु तुम्हारे पास में रख दी, ये लो हमारी इस वस्तु को संभाल के रख लो, क्या आप उसे दूसरे को दे सकते हो? वैसे ही हनुमान जी की थोड़ी जी अष्ट सिद्धि, हनुमान चालीसा में ही है ना, अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता। असवर दीन जानकी माता हनुमान जी की नहीं है, असवर दीन जानकी माता जानकी माँ की है। तो बोले भैया हनुमान जी का अपना कुछ है, हनुमान जी के पास कुछ है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। सदा झुके रहते हैं प्यारे। आप सभी जानते हो जब हनुमान जी महाराज लंका में आग लगाकर आए थे, माता जानकी की खोज लगाकर आए थे, तो सभी वानर कहने लगे हनुमान तुम्हारी जय हो, हनुमान तुम्हारी जय हो। राम जी भी कहने लगे हनुमान तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हनुमान जी राम जी के चरणों में लेट गए, बोले गोपाल कम से कम आप तो इस दास का मान मत बढ़ाओ। ठीक है ये वानर कह रहे हैं मेरी जय जयकार पर, लेकिन आप तो ना करो। राम जी बोले झूठी थोड़ी कर रहे हैं, क्या आप लंका में आग नहीं लगा के आए? क्या आपने समुद्र पार नहीं किया? हनुमान जी बोले मैंने कोई समुद्र पार नहीं किया, मैंने नहीं किया समुद्र पार। सारे वानर बोले देख देख हनुमान झूठ बोल रहे हो, समुद्र पार करके तो गए थे, समुद्र पार तो किया था। बोले महाराज वो समुद्र पार मैंने नहीं किया। बोले और? बोले प्रभु मुझे तो जहाज मिल गया था, उसमें बैठ कर चला गया। राम जी बोले वो जहाज भारत का था या लंका का था? हनुमान बोले माफ करना सरकार, वो जहाज आप ही ने मुझे दिया। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल्दी लाल गया। प्रभु मुझे तो पता ही नहीं, आपकी मुद्रिका जैसे मैंने मुख में रखी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं तो समुद्र पार कर गया। राम जी बोले चलो ठीक है, आप कहते हो हमने तुम्हें जहाज हमने पार कराई, लेकिन इधर से गए हमारे जहाज में, उधर से कैसे आई? बोले महाराज इधर से गया था पिताजी के जहाज में, उधर से आया माँ के जहाज में, उतार कर दई चूड़ामणि। राम जी बोले ठीक है, पर लेकिन सेवक को उतना ही करना चाहिए जितना मालिक बोले। सेवक को ये नहीं कि भाई मालिक की बताए हुए आप कहोगे कि उसने हमारी पूंछ में आग लगाई तो तू मूंछ में आग लगा देता। अरे ये थोड़ी है भाई तू उसके घर को ही जला के आ गया, लंका तो तेने जलाई इसलिए हम तेरी जय जयकार करते हैं। हनुमान जी बोले नहीं सरकार, वो लंका मैंने नहीं, वो लंका आपने ही जलवाई। राम जी बोले हमने कब कहा तू लंका जला के ही हो? बोले महाराज वो आपने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बोला था, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। बोले क्या मतलब? बोले महाराज मैं तरु पल्लवों में छुपा बैठा था, त्रिजटा नाम राक्षसी एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, वो आई और आकर बोली अरे बहनों अरे राक्षसियों सीता से हित करो, सीता से हित करो। आज मैंने सपना देखा है, सपने हूँ वानर लंका जारी, आज सपने में लंका को वानरों ने जला दिया है।
हनुमान जी बोले हमारी पद्धति में तो ये नहीं लिखा, राम जी ने तो नहीं कहा। बोले ओहो, हमारी राम जी की सेना में बंदर हम एक अकेले हम ही थोड़ी हैं, और भी हैं, हो सकता है हमारे बाद उस किसी और को भेजना होगा, हम क्यों जलाएं। पर लेकिन प्रभु सत्य तो तब हुआ जब उसने कहा सत्य होए दिन चारे, 2-4 दिन में सत्य हो जाएगा। हम तभी समझ गए, अरे भक्त के मुख से भी तो भगवान बोलते हैं। राम जी कहना चाहते हैं बेटा मैं बताना भूल गया, आते आते यह भी करते आना। और सरकार उसमें भी लंका जलाने में भी हमारा कोई हक नहीं था, हमारा कोई हाथ नहीं था। उन्हीं के वस्त्र, उन्हीं का घृत, उन्हीं के मकान और आग भी उन्हीं के। रहाना बसन घृत तेला, कुछ भी नहीं रहा था सरकार। अब उन्होंने हमारी पूंछ में आग लगाई, हम तो पूंछ बुझावे को भागे, पूंछ में तो आग लगी नहीं और उनकी लंका जल गई। सरकार सब काम तो आप करते हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे विश्राम कर रहे हैं, हम राम के सहारे विश्राम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। प्यारे, अगर हनुमान से कुछ सीखना है, हनुमान से अगर कुछ जानना है तो भगवान की भक्ति जान सकते हो प्यारे। अगर भक्तों में भक्त कोई हुआ है तो वो हनुमान हुआ है प्यारे, हनुमान जी हुए। बोलना दो पड़ेगा। सुखदेव भगवान को वेद व्यास जी महाराज ने भागवत श्रवण कराई है। और जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो प्यारे सुखदेव भगवान ने आकर 7 ही दिन में मुक्ति प्रदान कर दी प्यारे, मुक्ति प्रदान कर दी। बोलना दो पड़ेगा। ऋषि मुनि कहते हैं गुरुदेव कौन था ये परीक्षित, क्यों लगा था इन्हें 7 दिन में मरने का श्राप, कौन था ये परीक्षित। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषि मुनियों वैसे तो परीक्षित की कथा को सुनाना इतना आवश्यक नहीं है, पर लेकिन प्यारे जिसकी कथा गोविंद से जोड़ दे, जिसकी कथा कन्या से मिला दे, उसकी कथा भगवान से भी बड़ी होती है प्यारे, भगवान से भी बड़ी होती है। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषि मुनियों सभी कौरव मारे गए थे, एक दुर्योधन बचा था, उसकी भी जंगा को भीम दादा ने तोड़ दिया था। पल पल मृत्यु के गिरा में जा रहा था, पल पल अपनी मृत्यु को गिन रहा था। कब मौत आ जाए, कब मौत आ जाए प्यारे, कब मौत आ जाए। उसका मित्र दुष्ट अश्वत्थामा आकर कहता है मित्र क्या बात है, तुम्हें क्या तकलीफ है। अश्वत्थामा कहता है मित्र क्या संकट है। दुर्योधन कहता है मित्र मुझे तो बस एक ही संकट है, कैसे भी करके 5 पांडव मारे जाएं, कैसे भी करके 5 पांडवों को मार दो। अश्वत्थामा कहता है मित्र बस इतना सा संकट है, समझो आज तुम्हारे 5 शत्रु मारे गए, समझो आज तुम्हारे 5 शत्रुओं को मार दिया। लेकिन प्यारे जिसके रखवाले मेरे गोपाल हैं उसका कोई क्या बिगाड़ेगा प्यारे, कोई क्या बिगाड़ेगा। जाको राखे साया मार सके न को, बाल नवा का कर सके जो जग भैरी हो। जिसके रक्षक स्वयं मेरे गोपाल हैं, आज प्यारे 5 पांडव तांडु पट्टा सो रहे हैं, मेरे गोपाल पहरा लगा रहे हैं प्यारे, पहरा लगा रहे हैं। अर्जुन की अर्धरात्रि में आंख खुली, अर्जुन कहता है गोपाल क्या आप सोए नहीं, क्या आपको नींद नहीं आ रही, क्या आप सो नहीं पा रहे। मेरे गोपाल कहते अर्जुन
क्या तू सो पा रहा है? क्या तुझे नींद आ रही है? अर्जुन कहता है गोपाल, जिस दिन से ये जिंदगी तुझे सौंपी है अपन तो तांड दुपट्टा सोते हैं रे। क्या चिंता है? मुझको मोहन का सहारा मिल गया। अर्जुन कहता है हे कन्हैया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको मोहन का सहारा मिल गया। ओ मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको मोहन का सहारा प्यारे मिल गया। ओ मेरी नैया को किनारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। और प्यारे भक्त कहता है कन्हैया, ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर ढूंढती थी। मेरी नजरें जो नजर ढूंढती थी। मेरी नजरें जो नजर ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर। प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का नजारा मिल गया। ओ मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा हरि बोल। प्यारे ताली वही बजाता है जिसके हाथों में जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, मुर्दे की पहचान। और प्यारे भक्त कहता है कन्हैया, अर्जुन कहता है माधव, जाऊं क्यों मैं किसी के द्वारे पर। जाऊं क्यों मैं अब किसी के द्वार पर। जाऊं मैं अब तो किसी के द्वार पर। जाऊं क्यों मैं अब किसी के द्वार पर। अर्जुन कहता है गोपाल, क्यों जाए हम किसी के द्वारे पर। मुझको माधव का द्वारा मिल गया। मुझको माधव का द्वारा मिल गया। ओ मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया।
मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। सभी हाथ उठा के गाओ ना प्यारे। आज सुनने का दिल कर रहा है, रोज सुनाने का दिल होता है, लेकिन आज आपकी सुनना चाहते हैं। मुझको माधव का मुझको मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी मुझको ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर ढूंढती थी प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यास मुझको अभी कई मैया तो सोच रही है हमें थोड़ी माधव को सहारा मिलो है, हमें तो अपनों को सहारा मिलो है। अभी पीछे कई मैया तो यूं ही देख रही है, हाँ ठीक है आगे बारे ते काम चल जाएगा। अरे प्यारे, ये गद्दी ऊंची किस लिए लगाई जाती है बताओ? ये गद्दी क्यों ऊंची लगाई जाती है? कि कोई बड़ा व्यक्ति है इसलिए? अच्छा एक बात बताओ, आप बड़े या हम? कौन बड़ा? जोर से बोलो ना, कौन बड़ा? हाँ। तराजू के दो पल्ले होते कि नहीं होते? जो पल्ला नीचे होता है वो बड़ा होता है या ऊपर जो होता है वो बड़ा होता है? तो नीचे का पल्ला किसका है? जमीन पे जिम्मेदार बैठता है, चौकी पे तो चौकीदार ही बैठता है। बोलो राधे राधे। और गद्दों पे तो भैया पैसे वाले ही बैठे, बोलना तो पड़ेगा और जोर से। बड़ा सुंदर संवाद अर्जुन कहता है, गोपाल जब ये जिंदगी हम तुझे सौंप चुके हैं, जब ये जीवन हमने तुम्हें सौंप दिया तो हमें क्या चाहिए? जब कौरव पांडवों में युद्ध छिड़ा था, मेरे गोपाल न्यायाधीश बन के आए थे, दुर्योधन नहीं माना तो प्यारे मेरे गोपाल कहते हैं ठीक है दुर्योधन, पर लेकिन भैया एक तरफ हम होंगे, एक तरफ हमारी सेना होगी, नारायणी सेना जो कभी किसी से नहीं हारी। पर लेकिन भैया हमारा संकल्प है हम जिधर भी रहेंगे अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। और अर्जुन छोटा है, अर्जुन की सेना भी कम है, इसलिए पहले अर्जुन मांगेगा। मांग अर्जुन, क्या चाहिए? अर्जुन कहता है गोपाल मुझे तो आप चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी भगवान आ जाएं, एक तरफ दौलत रख दें और एक तरफ खुद खड़े हो जाएं, किसको लोगे? किसको लोगे? भगवान को? पक्की बात है। तो आज देखता हूं कौन भगवान को मांगता है। आज 7 बजे से पहले विश्राम को नहीं दो।
अपने आप पता लग जाएगा कौन भगवान को मांग रहा है कौन। सारो जीवन खोया तेन भैसन की सानी में। बोलो राधे राधे। देखते हैं आज कौन भगवान को मांगता है। बोलना तो पड़ेगा। और कार्यकर्ताओं से एक विशेष सूचना करूंगा, ये बीच बीच में जो पानी देते हैं ना, बिल्कुल भी ना दें। अगर अब के कोई ने भी पानी दियो तो मैं विश्राम दे दूंगा उसी वक्त। भाई हमें ही कोई सारी सजा मिली है का? बीच बीच में कभी पानी, कभी कैंपा, कभी फ्रूटी, कभी कच्चू, मौज है रही है। और क्या चाहिए? बोलना तो पड़ेगा। मेरे गोपाल कहते हैं अर्जुन तेरी सेना कम है, तू छोटा है, पहले मांग तुझे क्या चाहिए। अर्जुन कहता है गोपाल मुझे तो आप चाहिए, आप चाहिए। दुर्योधन बोला मुझे तो सेना चाहिए। अरे रणभूमि में लड़ने वाला चाहिए, इस निठल्ले का क्या करेंगे? रणभूमि में तो युद्ध करने वाला चाहिए। मेरे गोपाल बोले रुक जा। अरे अर्जुन दोबारा मांग ले भैया, एक मौका और दे रहा हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। अर्जुन कहता है गोपाल मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। मेरे गोपाल अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तूने मुझे मांगकर बहुत बड़ी गलती की है। क्या गलती करी है? मेरे गोपाल कहते हैं अर्जुन हार तेरी निश्चित है, जीवन पर्यंत रहेगा उदास। हार क्यों है? क्योंकि तेरी सेना नहीं है ना, तू हार जाएगा और जीवन पर्यंत उदास रहेगा। इस बात के लिए कि मैंने गोविंद को क्यों मांगा, मैंने सेना को क्यों नहीं मांग लिया। अर्जुन हार तेरी निश्चित है, जीवन पर्यंत रहेगा उदास। अरे माखन ले गया दुर्योधन, अब बची छाछ। क्या करेगा इस छाछ का? अर्जुन बोलो काकई दोबारा कही जो। अर्जुन हार तेरी निश्चित है, जीवन पर्यंत रहेगा उदास। अरे माखन ले गया दुर्योधन, अब बची छाछ। अर्जुन कहता है सुन कन्हैया जीत मेरी निश्चित है, आपका दास हो नहीं सकता उदास। गोपाल जीत मेरी निश्चित है, आपका दास हो नहीं सकता उदास। अरे माखन ले गया दुर्योधन तो क्या हुआ कन्हैया, माखन चोर तो मेरे पास, माखन चोर तो मेरे पास। गोपाल अपने आप चुरा लाएगा, सेना तेरी है, वो तेरे इशारे पर लड़ेगी। माधव मुझे क्या चाहिए? इस जीवन को तुझे सौंप चुके हैं माधव, जैसे रखोगे वैसे रह लूंगा, वैसे रह लूंगा कन्हैया। अब और कुछ नहीं चाहिए, अब और कोई तमन्ना नहीं है। मेरे गोपाल कहते हैं लेकिन अर्जुन मैं कहता हूं आज इस स्थान पर नहीं सोना चाहिए। मेरे गोपाल पांचों पांडवों को लेकर चले गए, लेकिन प्यारे द्रौपदी के पांचों पुत्र वहीं सोते रह गए। दुष्ट अश्वत्थामा ने पांचों पांडव समझकर सोते हुए के पांचों के सिर काट दिए, प्यारे गलों को काट दिया। दुर्योधन पूछेगा क्या सबूत लेकर आया है? पांचों के सिर लेकर गया है, दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन देखते ही अपना प्राणांत कर लेता है। दुर्योधन कहता है मित्र तूने ये क्या किया? मैंने तुझे पांचों प्यारे दुर्योधन की कथा से हमें प्रेरित होती है, प्रतीत होता है आपस में कितना भी बैर हो पर बच्चों से कभी बैर ना करना। प्यारे बच्चों से कभी बैर ना करना। दुर्योधन सबसे बड़ा शत्रु पांडवों को मानता है, पर लेकिन जब पांचों पुत्र मारे गए तो दुर्योधन कहता है मुझसे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं, और मुझ जैसे पापी को जीने का अब कोई अधिकार नहीं, अधिकार नहीं। मैंने पांचों पांडवों के बच्चों को मार दिया, मैंने पुत्रों को मार दिया, मुझे नहीं जीना चाहिए। और प्यारे दुर्योधन ने अपना प्राणांत कर लिया, प्राणांत कर लिया। जरा सोच कर देखो प्यारे, जिस माँ के 5-5 पुत्र मारे जाएं, उस माँ पर क्या बीतेगी, उस माँ पर क्या बीतेगी। द्रौपदी विलाप करती है क्यों मार दिया मेरे पुत्रों को, किस लिए मार दिया मेरे पुत्रों को? अरे क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने?
क्यों मारा मेरे पुत्र को? अरे सोते हुए को तो वैसे भी नहीं मारना चाहिए, सोते हुए को अगर मारते हैं तो अपराध होता है, अपराध लगता है। क्यों मार दिया मेरे पुत्रों को, किस लिए? अर्जुन कहता है देवी चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला दुष्ट अश्वत्थामा जहां भी कहीं होगा मैं पकड़ कर लेकर आऊंगा, पकड़ कर लेकर आऊंगा। अर्जुन चला है अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। कितना प्यारा नजारा है प्यारे, स्वयं मेरे गोपाल सारथी बने हैं, रथ हाँकने वाले बने हैं। अर्जुन रथ पर खड़ा है, हम सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। अर्जुन ने क्यों मांगा मेरे गोपाल को? अर्जुन से कहा था अर्जुन मैं क्या करूंगा, रणभूमि में ज्यादा से ज्यादा सारथी बन सकता हूं, तेरे रथ को हाँक सकता हूं। अर्जुन कहता है गोपाल इस जीवन को एक सारथी ही तो चाहिए जो नौका को किनारे पर लगा दे माधव, नौका को किनारे पर लगा दे, जो नौका को पार कर दे माधव। और आपसे बड़ा सारथी और कौन होगा माधव, कौन होगा? अर्जुन सारथी, मेरी गोपाल सारथी बने, अर्जुन खड़ा है। कितना सुंदर नजारा है प्यारे। अर्जुन गुरु भी मानता है, सारथी भी मानता है, मित्र भी मानता है। कितने संबंध हैं प्यारे। दुष्ट अश्वत्थामा ने जैसे ही अर्जुन को आते हुए देखा, अपने आसन पर बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, अर्जुन मेरे गोविंद के चरणों में लेट गया। हे गोपाल, हे कन्हैया, कृष्ण कृष्ण भाव भक्तम, हे गोपाल मेरी रक्षा करो, हे कन्हैया मुझे बचाओ। मेरे गोपाल कहते हैं अर्जुन क्यों घबराता है? कभी कभी विष की औषधि विष होती है। अर्जुन उसने, अगर आप कहीं जंगल में गए हो, आपको अगर कांटा लग गया तो एक कांटे को निकालने के लिए आपको दूसरा कांटा ढूंढना पड़ेगा। जब तक आप दूसरा कांटा नहीं ढूंढोगे तब तक उस कांटे को निकाल नहीं पाओगे, निकाल नहीं पाओगे। अगर आपको काले नाग ने डसा है और डॉक्टर से जाकर कहोगे कि हमें काले नाग ने डसा है, तो प्यारे डॉक्टर दूसरा जहर का ही इंजेक्शन लगाएगा प्यारे, क्योंकि प्यारे जहर को जहर के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है, जहर के द्वारा ही। अर्जुन इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा कर शांत हो गए प्यारे। अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया है अर्जुन और आकर कहता है देवी बताओ कैसे मारे इसे? तुम कहो तो इसे जीवित ही जमीन में गाड़ दे, तुम कहो तो इसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दे। बताओ ना देवी कैसे मारे? जैसे तुम कहोगी हम वैसे इसे मार देंगे। जरा सोच कर देखो प्यारे, जिसको मेरे गोपाल ने सखी कहा है, क्या उसके मन में बदले की भावना होगी प्यारे? क्या उसके मन में बदले की भावना होगी? कौन नहीं जानता प्यारे, जब कौरव पांडवों में युद्ध छिड़ा था, मेरी गोपाल जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, आज एक बड़ी प्यारी कविता आई थी, दिल कर रहा है कि आप लोगों के बीच में उसको गाया जाए। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं प्रातः होते ही पांचों पांडवों को मार दूंगा। मेरे गोपाल द्रौपदी को अर्धरात्रि में लेकर गए हैं, खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। खुद बाहर खड़े हैं, पांचाली को द्रौपदी को भीतर भेजा है, जाकर बाबा के चरणों में पैर रख दो, अपना चरणों में अपने मस्तक को रख दो, अपने मस्तक को टेक दो। अर्धरात्रि की वेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में रमता था, कहीं कोई न आधी व्याधि थी। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सधवा नारी है,
सद्भापन को है देखते, तन में पड़ी रंगीन साड़ी है। बाबा ने देखा कि कोई सधवा नारी मेरे चरणों में पड़ी है, एक 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 रंगीन सी साड़ी उसके ऊपर है, उसके तन पर है। कोई सधवा नारी है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती बेटी तू रहे। मेहंदी का रंग तेरे हाथों में सदा सजता रहे। बेटी तेरे हाथों में यूं ही मेहंदी का रंग लगा रहे, सदा सलामत रहे तेरे मांग का सिंदूर। सौभाग्यवती तुम्हारी अटल तुम सौभाग्यवती हो। पुत्रवती तू रहे, पुत्र कुमारों वाली हो। सुनकर द्रौपदी ये बोली उठो, बाबा ये क्या तुम कहते हो। द्रौपदी सुनकर कहती है, बाबा तुम ये क्या कहते हो। अगर मेरा स्वाग अमर रहेगा तो तुम्हारे बचनों का क्या होगा, तुम्हारे बचनों का क्या होगा बाबा। अब कहा बैठे हो तो और कहो तुम, सत्यवती कहलाते हो। बाबा अब ये कहा है तो और भी कहो, तुम सत्यवती कहलाते हो। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा तो आशीर्वाद बाबा क्या झूठा नहीं हो जाएगा। बाबा अगर मेरे 5 पतियों में से एक भी मारा गया तो तेरा आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। कैसे बाबा। अब आया होश पितामह को, हाथों से छूटी माला है। हरि के चरणों से लगी हुई वो सहज समाधि टूट गई। जो भगवान के चरणों में सहज समाधि लगी थी वो टूट गई, वो टूट गई। प्यारे बोले बेटी तेरे बचनों का उत्तर पीछे दूंगा। बेटी तेरे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले पाछे में दूंगा। कल होगा क्या रणभूमि में निर्णय ये पीछे लूंगा। बेटी ये तो निर्णय बाद में लूंगा, पर लेकिन पहले एक बात बता। एक बात खटकती है मुझको, आश्चर्यचकित करती। वो कहाँ छुपा पुत्री इस समय जो तुझे लेकर आया। बेटी वो कहाँ छुपा है जो इस समय तुझे लेकर आया, वो कहाँ है बेटी बताना। पिता में कहते हैं बेटी बुढ़ा होने को आया है, बुढ़ा होने को आया है। अब तक नहीं गई चोरी, नित नई नीति रचता है। तेरी चोरी मेरी चोरी। बेटी वो कहाँ है जिधर तुम छुपे हो। हे मोहन बेटी कहाँ है वो कन्हैया जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, तो आहों का अपना, तो आहों का अपना असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना। हरि बोल। जिस हाथ ने गीत गज को उबारा था, जिस हाथों से गीत गज को उबारा था, जिन हाथों से गीत गज को, उन्हीं हाथों का, उन्हीं हाथों का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जय हो। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें ओ जिधर तुम छुपे हो श्याम, जिधर तुम छुपे हो श्याम, उधर देखना है। कन्हैया क्या करना है? संवरिया कन्हैया तुम्हें क्या कह रहे हो? कन्हैया हमें जय। अपना पड़ोसी देख जय। लो। अरे दोनों हाथ उठा के कहो ना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जो घर तुमने देखे विदुर बिलनी के, जो घर तुमने देखे विदुर बिलनी के, तो तुम्हें हमारा भी, तो तुम्हें हमारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो श्याम, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, सगरिया तुम्हें एक नजर देखना।
एक नजर देखना, एक नजर देखना